नमस्कार साथियों। आज फिर एक बार आपके बीच में एक नई खबर लेकर मैं जावेद आलम जिम्मी, प्रदेश सह सचिव युवा कांग्रेस पूर्वी उत्तर प्रदेश। आज जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राहुल गांधी ने कहा था हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और उन्होंने तेलंगाना के भाई और बहनों को और वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी दी है। और कांग्रेस सरकार ने उनसे जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया है। वादा क्या था? वादा कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी ने किया था वहाँ के लोगों के लिए कि पिछड़े वर्ग के हमारे लोगों को जो 23% का आरक्षण है उसको उनकी गणना के हिसाब से उनको दिया जाए। तो अब वो आरक्षण 23% से बढ़ करके 42% हो गया और उनको मिलेगा और ये विधानसभा में प्रस्ताव भी हो चुका है। ये वादा उन्होंने विधानसभा के चुनाव में किया था, उनसे अब इसे पूरा कर दिया गया। और ये सामाजिक न्याय के लिए उठाया गया बेहद जरूरी कदम जो आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित के साथ खड़ी रही है और मौजूदा वक्त में भी बराबर कांग्रेस पार्टी और तमाम बड़े लीडरान हमारे, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका जी गांधी जी हो, सबने मिल करके ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने के लिए और जातिगत जनगणना के लिए मुहिम छेड़ रखी है। और तेलंगाना के लोगों को, पिछड़े वर्ग के जो 42% मिला है आरक्षण, उससे शैक्षिक अवसरों में ओबीसी छात्रों को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी, जिससे उनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी। सरकारी नौकरियों में अक्सर देखा जाता है कि जो पिछड़े वर्ग के जो कोटे होते हैं, जो वैकेंसियां होती हैं, उसमें उनके मानक अनुरूप नहीं मिल पाते हैं। तो अब ये जो तेलंगाना में वादा पूरा करके सरकारी भर्तियों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अधिक पद आरक्षित किए जाएंगे, जिससे उनकी सरकारी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर पिछड़े वर्ग के समुदाय को आर्थिक स्थिति से मजबूत, सशक्त, संपन्न बनाने के लिए एक कांग्रेस के द्वारा मजबूत कदम उठाया गया। मजबूत कदम के साथ पिछड़े वर्ग की भागीदारी में बढ़ोतरी हो गई है। अब वो भी तेलंगाना जैसे राज्य से शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। सामाजिक समानता को बढ़ावा, आरक्षण से समाज में पिछड़े वर्ग की बराबरी बढ़ेगी और उनके प्रति भेदभाव कम होंगे तथा उनके राजनीतिक भागीदारी में इजाफा होगा। आरक्षण से ओबीसी समुदाय को प्रशासन और राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। यही हम पूरे भारत में भी कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है। अगर आप सभी का सहयोग रहा तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा। और जहां तक गरीबी उन्मूलन में सहायता, पिछड़े वर्गों में गरीबी दर कम करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, जो उनके बेहतर नौकरियां और बेहतर व्यवसायिक अवसर मिलने के लिए किया जा रहा है, जिससे वो समाज में बराबर की भागीदारी निभा सकें। सामाजिक उत्थान, पिछड़े वर्ग समुदाय का जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, जिससे समाज में समावेशन और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा हमारे जननायक राहुल गांधी जी इसलिए पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। और
पिछड़े वर्गों को उनके आबादी के हिसाब से उन्हें आरक्षण मिल सके, इसकी लड़ाई भी मजबूती से उठा रहे हैं और संसद से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि पिछड़े वर्ग के लोग अभी राहुल गांधी जी को समझ नहीं पाए हैं। उनको अब समझने और जागने की जरूरत है। और राहुल गांधी ने जो अब तक कहा वो अब तक की बातें सत्य है और सामने सत्यता के तौर पे प्रूफ होती जा रही हैं। पिछड़े वर्ग को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी मुखर हैं कि उनकी प्रतिभाओं को बढ़ावा मिले, आरक्षण से समुदाय ओबीसी समुदाय की प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी जो देश के विकास में योगदान देंगी। कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का जो वादा किया था उसको तो उन्होंने पूरा कर दिया। और मैं रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वहां पे मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस भागीदारी को सुनिश्चित की। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई है और शिक्षा, रोजगार, राजनीति में उनका समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में रेवंत रेड्डी जी ने 42% आरक्षण का बिल पारित किया। 42%, जो 23% पीछे था। जो पिछड़े वर्ग के समुदाय को 23% आरक्षण था, उसको 42% करके उसको अपने विधानसभा में उन्होंने प्रस्तावित किया। सामाजिक न्याय की दिशा में यह वाकई एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण पर 50% की दीवार भी गिरा दी गई है। 50% की दीवार जो सीमा थी उसको भी ढा दिया गया है। जातिगत सर्वेक्षण के डेटा से हर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालात का विश्लेषण कर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिनसे सबकी बेहतरी सुनिश्चित हो। राहुल गांधी ने तो बहुत ही लाजवाब कदम उठाया है पिछड़े वर्ग वालों के लिए, और उनकी खास करके शुरुआत तेलंगाना सरकार ने इसके लिए कर दी है। एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया जाएगा। मैं लगातार कह रहा हूँ, एक्सरे यानी जातिगत जनगणना, टूटे हुए हड्डी को देखना कि कहां से कौन सी हड्डी टूटी हुई है, पिछड़ा वर्ग उसी तरह से छटका हुआ है। तो अगर जातिगत जनगणना से ही पिछड़े और वंचित समुदायों को उनका उचित हक मिल सकेगा, तेलंगाना ने तो रास्ता दिखा दिया है। यही अब पूरे देश की जरूरत है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा पिछड़े वर्ग के साथियों से जो अभी तक सोए हुए हैं, भारत में जातिगत जनगणना होकर रहेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिल करके इस जातिगत जनगणना की मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हम सभी पुनः अपील करना चाहेंगे पिछड़े वर्ग के तमाम शोषित, वंचित और दलित भाइयों से भी कि आप भी आकर के इस मुहिम में आगे आइए, नहीं तो आपकी हकमारी कोई और करेगा। और इन्हीं चंद बातों के साथ के बीच में अपनी बात को रखा हूँ। और अपनी बातों को, अगर मेरी बातें आपके समझ में आई हो तो इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि जातिगत जनगणना ही पिछड़े वर्ग के सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक उत्थान के लिए बेहतर रहेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।